गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 13 है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द का अध्ययन कर रहे थे। जो पहला भाग था उसमें हमने पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया। अब जो दूसरा भाग है इसके अंतर्गत मैं आपको विलोम शब्द का अध्ययन कराऊंगी। तो बच्चों, इस पाठ को हम शुरू करते हैं। विलोम शब्द। विलोम का अर्थ है विपरीत, ठीक है। अतः जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमीर, तो अमीर का विलोम शब्द क्या होगा? गरीब। एक का अनेक, ऊपर दिए गए शब्द अमीर, गरीब और एक और अनेक शब्द एक दूसरे के उल्टा अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। तो समझ में आया आपको कि जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं किसी शब्द का, उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। अब विलोम शब्द की परिभाषा। जो शब्द आपस में विपरीत अर्थ बताएं उन्हें हम विपरीतार्थी या विलोमार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जो अब है तत्सम शब्द के लिए तत्सम विलोम शब्द तथा तद्भव के लिए तद्भव विलोम शब्द ही प्रयोग होता है। अब आपकी पुस्तक में कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं, फिर उनके आगे उनके विलोम शब्द दे रखे हैं। तो बच्चों, इनको हम शुरू करते हैं। पहला है भूत। तो भूत का विलोम शब्द क्या होगा? भूत होता है जो गुजर गया है, ठीक है, जो चला गया है, जो टाइम चला गया है। तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? आने वाला, यानी कि भविष्य, ठीक है। शत्रु, शत्रु का होगा मित्र। दुर्गम, दुर्गम का मतलब होता है कठिन जो चीजें होती हैं, तो दुर्गम का होगा सुगम। तरल, तरल का मतलब जो बहने वाला हो, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? ठोस, वजनदार, जो कि उसको आसानी से बह ना सके या टूट ना सके। फिर कोमल, कोमल का होगा कठोर। प्रकाश, अंधकार। कायर, वीर। आय, आय माने कहते हैं ना आय और व्यय, आय का होगा व्यय, इनकम और खर्च करना, ठीक है। सुपुत्र, कुपुत्र, अच्छा पुत्र और बुरा पुत्र। विख्यात, कुख्यात, विख्यात होता है जो फेमस होता है, ठीक है। लिखित, हम जो लिख रहे हैं तो लिखने का क्या होगा? मुंह से बोलना, ठीक है। तो लिखित का होगा मौखिक। ऊंच, नीच, ऊंचा और नीचा, तो ऊंच का होगा नीच। उदय होना तो अस्त होना, उदय का होगा अस्त। उतार, चढ़ाव। निंदा, स्तुति। झूठ, सच। एकता, अनेकता। स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन। स्वाधीन का मतलब जो स्वतंत्र होता है, तो उसका जो पराधीन, पर दूसरे के अधीन होना, यानी कि पराधीन। स्वर्ग, नरक। जय, पराजय। हर्ष, हर्ष का होगा विषाद। विशेष, सामान्य। देव, दानव। जन का होगा मृत्यु। पूर्ण, यानी कि जो पूरा है, तो पूर्ण का क्या होगा विलोम शब्द? अपूर्ण, जो कि पूरा नहीं है। शिक्षित का अशिक्षित। स्वस्थ, अस्वस्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट शब्द है थोड़ा। थोड़ा का क्या होगा? अधिक। आशा, निराशा। नवीन, नवीन का तो होता है नया, तो उसका क्या होगा? प्राचीन, यानी कि पुराना। कटु, मधुर। धूप, छाँव। शांति, अशांति। गुण, दोष। रात, दिन। निंदा का क्या होगा? प्रशंसा करना, ठीक है। तो निंदा का हो गया प्रशंसा। दानी, कृपण। दानी मतलब दान करने वाला, और कृपण होता है कंजूस। कम का होगा अधिक। क्रूर होता है, जैसा कि नाम से क्रूर होना, यानी कि बहुत दुष्ट व्यक्ति जो होता है उसको क्रूर कहते हैं, तो उसका हो गया दयालु। गुण का होगा अवगुण। स्वतंत्र का परतंत्र। पंडित, मूर्ख। पंडित का मतलब जो ज्ञानी है, तो ज्ञानी का क्या होगा? विपरीत अर्थ क्या होगा इसका? मूर्ख। हित का विलोम शब्द होगा अहित। धनी का विलोम शब्द होगा निर्धन।
क्रोध का विलोम शब्द होगा क्षमा, कड़वा का विलोम शब्द होगा मीठा, और हिंसा का विलोम शब्द होगा अहिंसा, क्रय का विलोम शब्द होगा विक्रय। अब है नेक्स्ट शब्द जो है महात्मा। महात्मा यानी कि अच्छा आदमी, ठीक है। तो महात्मा का जो विलोम शब्द होगा वह होगा दुरात्मा। सदाचार का विलोम शब्द होगा दुराचार, सजीव का विलोम शब्द होगा निर्जीव, साक्षर का विलोम शब्द होगा निरक्षर, और आतुर का विलोम शब्द होगा अनातुर, जो कि आतुर नहीं है। आदर का विलोम शब्द होगा निरादर, ज्ञान का विलोम शब्द होगा अज्ञान, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। बुरा का विलोम शब्द होगा भला। नया, जैसा कि नाम से पता नया है तो अपन जानते ही हैं इसका, तो नया का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों फिर पुराना। नया और पुराना। स्वदेश, स्वदेश यानी कि अपना देश, विदेश यानी कि जो दूसरों का देश है, ठीक है। स्वदेश का विलोम शब्द क्या होगा फिर विदेश होगा। सबल का होगा विलोम शब्द निर्बल, सफल का विलोम शब्द होगा विफल, मान का विलोम शब्द होगा अपमान, यश का विलोम शब्द होगा अपयश। उत्तीर्ण होना यानी कि पास होना, और अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल होना। तो उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ठीक है। उदार का विलोम शब्द होगा अनुदार, प्रसन्न का विलोम शब्द होगा अप्रसन्न, स्थिर का विलोम शब्द होगा अस्थिर, और न्याय का विलोम शब्द होगा अन्याय। योग्य का विलोम शब्द होगा अयोग्य, और महंगा शब्द का विलोम शब्द होगा सस्ता। तो बच्चों जो हमने विलोम शब्द थे वो हमने देख लिए। अब आपको ये सारे विलोम शब्द याद करने हैं और इनको अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है। इनको याद करना कोई टिपिकल कार्य नहीं है, आप इनको अच्छे से याद करोगे। कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जो कि हमारी डेली रूटीन में आते हैं, जैसे उनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमने क्या सीखा है इसको हम एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक परिभाषा दे रखी है कि विलोमार्थी शब्द क्या होते हैं। जो शब्द आपस में विपरीत अर्थ बताएं उन्हें विपरीतार्थी या विलोमार्थी कहते हैं। विपरीत यानी कि विपरीतार्थी का मतलब होता है विपरीत अर्थ देने वाले, ठीक है। विलोमार्थी, विलोम यानी कि विपरीत अर्थ देने वाले, उनको हम विलोमार्थी शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों आप इन सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं और जो विलोम शब्द हैं उनको याद करिएगा, जिससे क्या होगा आपको उनको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।